जीवन की यात्रा में अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगने लगता है कि सब कुछ ठहर गया है। जब हम देखते हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को एक ही जगह खड़ा पाते हैं। न कोई नया अचीवमेंट, न कोई नई सफलता। यह वह समय है जब हमें यह कड़वा सच स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा वर्तमान माइंड जिस स्तर पर था, वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर चुका है। वह जितना सीख सकता था, जितना हासिल कर सकता था, वह सब उसने कर लिया है। एक तरीके से उस पुराने माइंड के लिए जीवन अब कंप्लीट हो चुका है। यदि हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन के नए डायमेंशंस को देखना चाहते हैं, तो हमें एक नया जन्म लेना ही होगा। इंटेलेक्चुअल वे में नए जन्म का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपनी माइंड स्टेट को इम्प्रूव करना। जैसे ही हम अपने माइंड स्तर को ऊपर उठाते हैं, हमारे सामने अचानक नए टारगेट्स और नई मंजिलों के रास्ते खुल जाते हैं। जो सफलताएं कल तक नामुमकिन लगती थीं, वे अब संभव दिखने लगती हैं। हमारा मन और शरीर एक नए जोश के साथ इस नए एडवेंचर की ओर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु यहीं पर एक बहुत ही व्यवहारिक और ज़रूरी प्रश्न खड़ा होता है। जब हमें लगने लगे कि ज़िंदगी थम गई है, तो हम अपने इस माइंड लेवल को कैसे बढ़ाएं? क्या इस काम के लिए हमें अपना पूरा समय झोंकना होगा? क्या माइंड लेवल पर काम करने का मतलब यह है कि हम दिन के 24 घंटे इसी में ऑक्यूपाइड रहें? एक डर पैदा होता है, यदि हमने इस रास्ते को चुना, तो क्या हमारे पास फुर्सत का कोई पल बचेगा? क्या हमें हर समय केवल माइंड लेवल बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहना होगा? क्या हमारे पास अपने लिए, आराम के लिए या बिना किसी उद्देश्य के खाली बैठने के लिए बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं बचेगा? यह सवाल उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद को बदलना चाहते हैं। आखिर इस आंतरिक विकास की कीमत क्या है? क्या यह हमारे जीवन का सारा समय मांग लेगी? हमारे मन की एक बहुत ही अजीब बनावट है। यह हमेशा एक्सट्रीम्स में सोचता है। यह बीच का रास्ता या मॉडरेट वे कभी नहीं देख पाता। जब भी हम किसी बदलाव की बात करते हैं या अपने सुधार के लिए कोई कदम उठाने की सोचते हैं, तो यह मन उसे एक आखिरी और परमानेंट फैसले की तरह देखने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी काम की एकाग्रता के लिए हमें थोड़े समय के लिए सोसाइटी से दूर रहने की ज़रूरत महसूस हो, तो हमारा माइंड तुरंत यह शोर मचाने लगता है कि अब हमें हमेशा के लिए अकेले रहना पड़ेगा। एक स्टूडेंट से अगर कहा जाए कि एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट के लिए कुछ दिन दोस्तों से दूरी बना लो, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके दोस्त हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे या वह उन्हें हमेशा के लिए खो देगा। यही मन की सबसे बड़ी चालाकी है। यह किसी भी सुझाव को इतना बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट करके पेश करता है कि इंसान डर जाए। इसी डर की वजह से हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने माइंड लेवल पर काम करना शुरू किया, तो हमारी पूरी आज़ादी छिन जाएगी। हमारे पास फुर्सत का एक पल नहीं बचेगा और हम 24 घंटे एक जेल में बंद हो जाएंगे। असल में यह डर हमारी मैकेनिकलनेस की ही एक प्रॉपर्टी है। यह यांत्रिक अवस्था हमें उसी पुराने ढर्रे पर बनाए रखना चाहती है जहां हम आज खड़े हैं। यह हमें डराती है ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर न निकलें। मन का यह एक्सट्रीम थिंकिंग का तरीका ही वह जंजीर है जो हमें हमारे पुराने माइंड लेवल से बांध कर रखती है। हम यह समझ ही नहीं पाते कि सुधार का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि चीज़ों को एक सही अनुपात, प्रोपोर्शन में लाना है। यही वजह है कि आदमी जिस स्तर पर है वहीं बना रहता है। वह डर के मारे नया जन्म लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे लगता है कि नया जन्म लेने के लिए उसे अपना सब कुछ अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए बलिदान करना होगा। यह माइंड लेवल की एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो हमें बदलने से रोकती है। जब हम बदलने की सोचते हैं, तो हमें वहीं से शुरू करना चाहिए जहां से शुरुआत संभव है। अक्सर लोग सबसे ऊंची सीढ़ी पर नज़र रखते हैं, लेकिन असली यात्रा पहले स्टेप से ही शुरू होती है। हमें बस थोड़ा सा प्रयास करना है और फिर उसका रिजल्ट खुद ब खुद सामने आने लगेगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप अपनी क्षमता से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, तो अंत में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल वे में प्रोग्रेस करने के लिए राइट थिंकिंग और राइट एटीट्यूड का होना सबसे आवश्यक है।
इसमें समय लगता है और हमें धैर्य रखना होगा। आखिर हम बहुत लंबे समय से नेगेटिव इमोशंस, इमेजिनेशंस, लाइंग, झूठ और आइडेंटिफिकेशन जैसी बाहरी ताकतों के बीच रहे हैं। ये पुरानी आदतें एक झटके में ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगेंगी। हमें समझना होगा कि हम सारी चीज़ों को एक साथ नहीं बदल सकते। हमारा फोकस हमेशा केवल अगले कदम पर होना चाहिए, बस अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप। जैसे जैसे हम छोटे से कदम पर काम करते हैं, हमारा माइंड लेवल थोड़ा सा कंसंट्रेट होने लगता है। जब माइंड की अवस्था में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होने लगता है, तो हमें अपने आप अगला स्टेप दिखाई देने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोहरे में चलते समय हमें केवल 2 कदम आगे का रास्ता दिखता है, और जब हम ये 2 कदम चल लेते हैं तो आगे का रास्ता खुद ही साफ हो जाता है। इम्प्रूवमेंट न तो एक साथ होता है और न ही एक्सट्रीम में जाकर। यह समय की दुनिया है और यहाँ हर बदलाव के लिए वक्त चाहिए। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ही हम अपनी माइंड स्टेट को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहाँ से जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं, हम अपने नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमेजिनेशंस, लाइंग, आइडेंटिफिकेशन, मल्टीपल आई, इमिटेशन और मैकेनिकलनेस में धीरे धीरे फ़र्क करने लगते हैं। यह एक बहुत ही बारीक जांच है। हम यह देख पाते हैं कि पहले हम इन चीज़ों के प्रति कितने अंधे थे और अब प्रेजेंट में इन सभी फीचर्स में क्या क्या बदलाव आया है। जब हमारे पास अपनी पुरानी अवस्था और नई अवस्था का यह सीधा अनुभव होता है, तभी हम बिना किसी धोखे या भ्रम के अपनी माइंड स्टेट में हुए परिवर्तन को सही तरीके से जज कर पाते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल जन्म लेता है। जो सोए हुए लोग हैं, जो पूरी तरह से मैकेनिकल आदमी हैं, मतलब जो अपनी आदतों के गुलाम हैं, क्या उनके बीच भी कोई अंतर होता है? आखिर एक सोया हुआ आदमी दूसरे सोए हुए आदमी से अलग कैसे है? उनके माइंड लेवल का यह अंतर किस बात पर डिपेंड करता है? अगर हम गहराई से देखें तो सभी सोए हुए लोग एक ही अंधेरे में हैं, लेकिन फिर भी उनमें फ़र्क होता है। यह अंतर इस बात पर टिका है कि उनके भीतर के कंस्टिट्यूएंट्स या फीचर्स किस अनुपात में हैं। किसी व्यक्ति में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा प्रबल हो सकती है, तो किसी दूसरे में नेगेटिव इमोशंस का जोर अधिक हो सकता है। किसी की पूरी जिंदगी केवल दूसरों के इमिटेशन यानी नकल पर टिकी होती है, तो कोई अपनी ही मनगढ़ंत विचारों, कहानियों और सिद्धांतों के जाल में उलझा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर इस बात से पैदा होता है कि उस व्यक्ति के पास तैयारी कितनी है। क्या उसके जीवन के अनुभवों ने उसे इस कदर झकझोरा है कि वह आदमी इन आदतों से कितना परेशान होने लगा है? क्या उसकी मैकेनिकलनेस इतनी जटिल हो चुकी है कि अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची, या फिर उसके भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जो इस यंत्रवत जीवन से बाहर निकलना चाहता है? सोए हुए लोगों के स्तर का यह अंतर उनकी मशीनरी की बनावट और उनकी आदतों की गहराई पर निर्भर करता है। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त विचार है। हम इसे अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तभी कोई डील कर पाते हैं या तालमेल, कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं जब हमें सामने वाला व्यक्ति विश्वसनीय, रिलायबल लगता है। यदि हमें भरोसा ही नहीं है तो हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। सांसारिक रूप में यह बात जितनी सत्य है, हमारे आंतरिक जगत के लिए भी यह उतनी ही खरी है। हमारा अपना माइंड लेवल क्या है, यह इस बात से तय होता है कि हम स्वयं के प्रति कितने रिलायबल हैं, कितने भरोसेमंद हैं। क्या हम अपने आप पर भरोसा कर पा रहे हैं? खुद से की गई किसी बात या खुद के लिए लिए गए किसी डिसीजन पर हम कितने टिक पाते हैं? यदि कल की तुलना में आज हम खुद के प्रति ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं, यदि हमारा स्वयं पर भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा माइंड लेवल ऊंचा उठ रहा है। जिस व्यक्ति का अपने ऊपर भरोसा जितना मजबूत होगा, उसका स्तर उतना ही बेहतर माना जाएगा। यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या जीवन की शुरुआत में सभी मनुष्यों का माइंड लेवल एक जैसा होता है? क्या सब एक ही बिंदु से, एक ही स्थिति से, एक ही मानसिक स्तर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं? सच्चाई यह है कि इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। सब आदमी एक ही जगह से शुरुआत नहीं करते।
हर व्यक्ति की मशीनरी, उसकी परवरिश और उसके पुराने संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात भरोसे की है। भले ही कोई कहीं से भी शुरू करे, यदि उसमें स्वयं के प्रति रिलायबिलिटी और भरोसा विकसित होने लगा है तो समझ लीजिए कि वह एक अच्छी स्थिति में है और उसका लेवल बढ़ने के लिए तैयार है। एक रिलायबल आदमी वह है जिसका मैं या मन बार बार बदलता नहीं, जिसने यदि कोई प्रॉमिस किया है तो वह उसे पूरा करने की क्षमता रखता है। यही वह ताकत है जो एक सोए हुए आदमी को दूसरे सोए हुए आदमी से अलग करती है, जिसका भरोसा डगमगाया हुआ है और जिस पर दूसरे भरोसा नहीं कर पा रहे। वह चाहे जितनी नॉलेज इकट्ठा कर ले, उसका स्तर हमेशा नीचा ही रहेगा।